ओम। आज हम एक ऐसे पवित्र स्थान पर आए हैं परमात्मा की कृपा से, जहाँ पूरी रात गायत्री मंत्र का जाप चलता रहा। बड़ा सुकून लगा। जब भी नींद खुलती, गायत्री माता के वो स्वर, वो शब्द जो हमको प्रेरणा देते हैं जीवन जीने की, जो हमें प्रेरणा देते हैं उस प्यारे प्रभु परमात्मा को जानने की, जो प्रेरणा देते हैं हमें बुद्धि परक ज्ञान पूर्वक कर्म करने की, ऐसा ये रमणीक स्थान पर हम आए हैं। और यहाँ हम एक थोड़ा सा विचार ये करने के लिए प्रयास करते हैं कि परमात्मा ने इतनी सुंदर सृष्टि को बनाया है। आप देख रहे हैं चारों तरफ कितनी सुंदर सुंदर पर्वतों की ऊंची ऊंची ये घटाएं, ये पर्वतों की ऊंची ऊंचाइयाँ, इन पर बहते हुए झरने, ये लता और पताएं, और अनेक प्रकार के यहाँ पशु और पक्षी, गौशाला भी है, बहुत सुंदर है। हम मनुष्य यहाँ रहकर अत्यंत शांति का अनुभव करते हैं। यहाँ बहुत से साधु संत महात्मा आते हैं। अभी महाराज जी एक गाड़ी में बैठे हैं, जा रहे हैं, रात को हमारे साथ ही थे। आए विचार करें हम उस प्यारे प्रभु परमात्मा को जानने का, जिसके जानने के लिए ही ये मनुष्य का शरीर हमको मिला है। अगर इसको जाने बगैर हम चले गए तो फिर हमारे हाथ कुछ नहीं लगेगा। इसलिए मेरा सभी धर्मावलंबी बंधुओं से, मानवीय आचरण को करने वाले, सनातन संस्कृति को जानने वाले सभी लोगों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने धर्म को जानें, अपनी संस्कृति को जानें। अपने द्वारा जो प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको ये इतना सुंदर सा शरीर दिया है, उसको अपने द्वारा ही हम जानें। परमात्मा तो हमें हर क्षण एक प्रेरणा दे रहा है, अच्छे शुभ श्रेष्ठ उत्तम विचारों की, उत्तम श्रेष्ठ सुंदर मधुर सत्य हितकारी वचनों की, और इन इंद्रियों से यज्ञ कर्म करने की परमात्मा हमको प्रेरणा दे रहा है। ऐसी प्रातःकाल की पावन अमृत वेला में मैं सभी लोगों से निवेदन कर देना चाहता हूँ कि मानव शरीर की उपयोगिता को समझते हुए ये हमको आगे बढ़ना है, अपने जीवन का कल्याण करना है। प्यारे प्रभु परमात्मा ने हमको इतना सुंदर शरीर दिया है, इस शरीर के माध्यम से ही हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, और इस शरीर के माध्यम से ही हम अनेकों प्रकार के जो परमात्मा ने हमको भोगने योग्य पदार्थ दिए हैं, उन पदार्थों का भी हम सही मायने में सदुपयोग करते हुए और संसार में अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। आए विचार करें, धर्म क्या है? धर्म के बिगर मनुष्य का जीवन अधूरा है। धर्म एक ऐसी धारणा है जिसके आधार पर व्यक्ति जब चलता है तो उसे बहुत सगुन होता है, उसके हृदय में विशालता आती है, और उसके जीवन में शांति, समृद्धि, सुख और सब में समान एक बंधुत्व की भावना पैदा होती है। तो धर्म से पहले हमें करना क्या है? धर्म से पहले हमें उन कर्मों को करना है जो हमें वेद के माध्यम से जानकारी मिली है। नान्या पंथा विद्यते अनाय, और कोई रास्ता है ही नहीं। वेद के द्वारा प्रतिपादित जो रास्ता है, जो हमें कर्म करने की प्रेरणा देता है कि ब्रह्मचारी को क्या कर्म करना चाहिए, गृहस्थी को क्या कर्म करना चाहिए, एक वानप्रस्थी को क्या कर्म करना चाहिए, और एक सन्यासी को क्या कर्म करना चाहिए। कर्म की प्रधानता ही हमें धर्म के साथ जोड़ती है। और जो व्यक्ति नित्य शुद्ध श्रेष्ठ उत्तम यज्ञ कर्म करता है, वही धार्मिक कहलाता है। हम धर्म के मार्ग पर चलें। आज जिन लोगों ने प्यारे प्रभु परमात्मा के द्वारा प्रदत्त वेदानुकूल जीवन जीना तो छोड़ दिया, और अनेक प्रकार से मजहब पंथ संप्रदाय खड़े कर लिए, उन मजहब पंथ संप्रदायों के माध्यम से आज मानवता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो चुका है। उस खतरे से बचने के लिए ही हम अनेक संत महात्माओं के बीच में जा रहे हैं और प्रेरणा दे रहे हैं अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए। सनातन संस्कृति जागृति यात्रा का एक अभियान भी हमारा चल रहा है। उस अभियान को हम कन्याकुमारी से लेकर श्रीनगर, जम्मू कश्मीर तक उसको पूरा करने का संकल्प लेकर हमारे कुछ लोग चल रहे हैं। आए विचार करें हम ऐसे आश्रमों में जहाँ श्रेष्ठ जन निवास करते हैं, जहाँ महात्मा लोग गौ रक्षा करते हैं, अनेक प्रकार के पशु और पक्षियों के लिए अनेक प्रकार के संसाधन जुटाकर हमारी सनातन संस्कृति को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं कोटि कोटि नमन करता हूँ। ऐसे महर्षियों के द्वारा, ऋषियों के द्वारा
त्यागी तपस्वियों के द्वारा जो बनाया गया ये आश्रम है, इन आश्रमों में सच्चे मायने में हमारी सनातन संस्कृति का संरक्षण हो रहा है। अनेकों प्रकार से यहाँ देखो पक्षियों के लिए परिंदे लगाए गए हैं, पक्षियों के निवास के लिए घोंसले भी बनाए गए हैं, सामने यज्ञशाला भी है और अच्छी तरीके से सब यहाँ आगंतुकों का सत्कार सम्मान भी होता है। हमारी सनातन संस्कृति यही सिखाती है, सबके लिए एक और एक के लिए सब। हम मिलकर ऐसा सुंदर संसार बनाकर चलें जिसमें शांति हो, सद्भावना हो, विकास हो और सबके संरक्षण की सुविधा हो। सब अपने जीवन को पवित्र करते हुए नित्य आगे बढ़ते रहें। संसार का उपकार करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। हम केवल अपने लिए ही नहीं जिएं, संसार के जितने भी हमारे मित्र हैं, पशु पक्षी लता पता कीट पतंग, ये सब हमको सुगुन देते हैं, ये सब हमारा सहयोग करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं, हमें आगे बढ़ने के लिए, शांति से जीने के लिए और दूसरे के दुखों को दूर करने की प्रेरणा हमें कहीं से भी मिले। उस प्रेरणा का स्रोत अगर हमको कहीं से मिलता है तो स्रोत है वेद। वेद का अर्थ कोई पुस्तक नहीं है, वेद का अर्थ है वो ज्ञान जो हमें प्यारा प्रभु परमात्मा अंदर से भी दे रहा है, बाहर से भी ये लता पताएं और वृक्षावलियों के माध्यम से भी दे रहा है। अनंत प्रकार की अनंत सीमाओं में ये ब्रह्मांड बनाया है परमात्मा ने, जो हमें नित्य शुभ सगुण दे रहा है। अभी प्रातःकाल उगते हुए सूर्य को देखें, हमें प्रेरणा दे रहा है, हमें जागृति कर रहा है कि अब सोने का समय नहीं है। और यही हमारे संत महात्माओं ने, ऋषि और मुनियों ने हमें उपदेश दिया कि अपनी सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए हमें अब सोना नहीं है, अब तो हमें जागना है, क्योंकि हमें बहुत कुछ करना है। संसार में विधर्मियों ने, अन्याय अत्याचारियों ने जो आग लगा रखी है, जो मानवता के लिए ही नहीं संपूर्ण जीव जंतुओं के लिए खतरा बनते चले जा रहे हैं, उनसे हमें किस तरीके से निजात प्राप्त करनी है, इसके लिए हमें अभी और बदलना है, अभी हमें और आगे बढ़ना है। आगे बढ़ते चले जाएंगे और हमारी भारत माता जो विश्व गुरु कभी थी, उस विश्व गुरुत्व की ओर हम बढ़ते चले जाएं। यही हमारा संकल्प और यही हमारी यात्रा और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। आए मिलकर, हम सब मिलकर सनातन संस्कृति और सनातन जागृति के लिए प्रयास करते रहें, हमारे जीवन को सफल बनाते रहें और संसार का उपकार करते रहें। हम आप सब मिलकर प्यारे प्रभु परमात्मा की संतान हैं। हम एक दूसरे के लिए जीते रहें, एक दूसरे को हम प्यार से, एक दूसरे को हम सहयोग करते रहें, तभी हमारा जीवन सफल हो पाएगा। आए मिलकर सुंदर ब्रह्मांड में सुंदर सुंदर वस्तुओं को और सुंदरता का रूप दिया हुआ है। ऐसे आश्रमधारियों को हम कोटि कोटि नमन करते हुए सभी को हृदय की गहराई से स्वास्थ्य, उत्तम स्वास्थ्य की कामना के साथ आप सब लोगों का धन्यवाद। आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने काम में व्यस्त रहें। वैदिक सनातन संस्कृति जो हमारे सारे मानव जीवन का मूल्य है, धरोहर है, जो हमारी संस्कृति ही संसार को सुख देने वाली है, उस संस्कृति की रक्षा करें, वेद विद्या का प्रचार प्रसार करें, धर्म के रक्षक बने और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब लोगों का कोटि कोटि नमन। ओम शांति शांति शांति।